मंगू कबूतर ने फलों की दुकान बनाई और वो फल बेचने लगा, मगर कोई भी परिंदा जल्दी उससे फल खरीदने न आता। अरे ओ भैया, इतना पैसा लगाया है लेकिन फल कोई खरीदने नहीं आता, क्या करूं? ऐसे तो मेरा बहुत सारा लॉस होता है। बहुत ही जल्द मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मुझे कुछ सोचना होगा। सोचते सोचते मंगू कबूतर को एक तरकीब सूझी। अरे मेरे पास बहुत ही बढ़िया प्लान है। एक काम करता हूँ, सब परिंदों को अपनी शॉप पर दावत देता हूँ और सबका सिंगिंग कंपटीशन करवाता हूँ। अरे वाह मंगू, सिंगिंग कंपटीशन के साथ साथ अपनी दुकान की मशहूरी भी हो जाएगी। सबको पता चल जाएगा मंगू कबूतर बहुत ही बढ़िया फल बेचता है। अरे मुझे यह काम आज ही शुरू करना होगा। सबसे पहले मैं सब परिंदों को कार्ड बांटता हूँ। अरे नहीं, मैं ऐलान करवा देता हूँ, जो भी बढ़िया गाना गाएगा उसका मंगू कबूतर से ताजा फल मिलेगा। मंगू कबूतर प्लान बना ही रहा था कि पास से दानी चिड़िया गुजरी। उसने जल्दी से दानी चिड़िया को आवाज लगाई। अबे प्यारी दानी, इधर आओ, मेरे पास बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है तुम्हारे लिए। क्या बात है मंगू भैया, आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। ऐसी भी क्या खुशखबरी है, मुझे जल्दी सुनाइए। अरे तुम्हें तो पता है मैं फल बेचता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा लॉस होता है। मेरे से कोई फल खरीदने नहीं आता, परिंदों का जल्द ध्यान ही नहीं जाता मेरी दुकान की तरफ। तो मैंने सोचा एक सिंगिंग कंपटीशन करवाऊं, जिसमें मैं परिंदों को फल इनाम दूंगा। मंगू भैया, कंपटीशन तो करवा ही रहे हैं, तो आप क्यों ना सुनहरी पर गिफ्ट करें। सुनहरी परों के लालच में तमाम जंगल के परिंदे आएंगे। जो परिंदा ये कंपटीशन जीतेगा, आप उसको सुनहरी पर गिफ्ट दीजिए। आपके पास सुनहरी पर बहुत ही खूबसूरत है, वो हर किसी को पसंद आएंगे। मुझे तो बहुत पसंद है, बाकी आपकी मर्जी है। अरे वाह दानी, भी बहुत ही बढ़िया आइडिया था। अरे मैं सुनहरी पर ही तोहफे में दूंगा, तुम भी आना, जाकर सारे परिंदों को बता दो। दानी चिड़िया झट से उड़ी और तमाम परिंदों को बताने लगी। अरे कालू, रुको तो, मंगू भैया एक बहुत ही बढ़िया कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसमें आपको सिंगिंग करनी होगी। जो जीतेगा उसको सुनहरी पर मिलेंगे। अब ये बात तुम अपने दोस्तों को भी बता देना। अरे वाह, मैं तो बहुत ही बढ़िया गाऊंगा। मेरा गाना तो सबको हंसाने वाला होगा। देखना तुम दानी, ये सुनहरी पर मैं ही जीतूंगा। आस्ता आस्ता ये बात पूरे जंगल में फैल गई। तमाम परिंदे अपने गले साफ करके अपने गाने की प्रैक्टिस करने लगे। मैं भी गला साफ करता हूँ, मेरा गला तो हमेशा बड़ा फटाफटा रहता है। अरे जब मैं गाना गाऊंगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, पूरे जंगल में मेरी आवाज गूंजेगी। मैं गाना क्या गाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रही। अरे मैं बहुत ही बढ़िया नज़म गाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या गाऊंगी। अरे मैं जो भी गाऊंगी बहुत ही खूबसूरत गाऊंगी। मेरी आवाज तो पहले बहुत सुरीली है और मेरे परों की रंगत तो पहले ही बहुत खूबसूरत है। ऊपर से ये सुनहरी पर मुझे 4 चांद लगा देंगे। सभी अपने लिए कोशिश कर रहे थे। तभी कालू कौवा सोचने लगा, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। मैं सबसे बढ़िया और मजाया गाना गाऊंगा। एक बार प्रैक्टिस करके देख लेता हूँ। मेरी प्यारी काली कौवी चोर है, मैं भी चोर हूँ, मैं बढ़िया चोर हूँ। अरे नहीं, कालू कौवे तुम तो अपनी बुराइयां खुद ही करने लगे। अरे मुझे तो गाना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूँ। तमाम परिंदे सुनहरी परों को जीतने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। इधर मंगू कबूतर आया और घबराया हुआ दानी चिड़िया से बोला, अरे दानी, बहुत ही बुरी खबर है मेरे पास। अरे दानी, वो मुझे नहीं पता कैसे हुआ। मंगू भैया बहुत घबराए हुए हैं, जरा आराम से बात बताइए, क्या हुआ है? क्या कुछ गलत हो गया? जल्दी बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे मेरे सुनहरी पर ही चोरी हो गई। किसी ने बिना कंपटीशन जीते मेरे पर चोरी कर ली है। अरे मैं कंपटीशन वाले दिन परिंदों को क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे इस तरह तो सारे मुझे झूठा बोलेंगे।
और कहेंगे इसके पास कोई सुनहरी पर नहीं थी, ये तो झूठा है। अरे बहुत ही बढ़िया बेइज्जती होगी। मैं तो किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। फल बेचना तो दूर की बात है। ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है मंगू भैया। तो आपके साथ साथ मुझे भी सब झूठा बोलेंगे। तमाम परिंदों को खबर मैंने ही पहुंचाई थी। अरे अब क्या होगा? चलिए ठीक है, आप घबराइए नहीं, हम मिलकर कोई फैसला करते हैं। हमें इस चोर को मिलकर ढूंढना होगा, नहीं तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। चलो सब अपने साथियों को लेके मिलके ढूंढते हैं। नहीं मंगू भैया, हम इस वक्त किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हमें नहीं पता चोर कौन है। सुनहरी परों के लालच सबके दिल में था। हो सकता है वो कोई चोर अपना साथी ही निकल आए। अरे तानी कहीं तुम। क्या मतलब है आपका मंगू भैया? मैं चोर हूँ? मैं आपको चोर लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, जुबान फिसल गई, मुझे माफ कर दो। अरे दानी प्लीज मेरी मदद करो। इसी तरह सारे परिंदे एक दूसरे पर शक करने लगे। आस्ता आस्ता बात पूरे जंगल में फैल गई। मक्कू राजा ने मंगू कबूतर को लेकर एक प्लान बनाया। देखो मंगू कबूतर, हम नहीं जानते चोर कौन है, हमें बहुत ही एहतियात बरतनी होगी। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहे। हम दोनों आज रात पहरा देंगे, देखते हैं आखिर चोर कौन है। मंगू कबूतर और मक्कू राजा चुप करके एक दरख्त पर बैठ गए और तमाम परिंदों पर नजर रखने लगे। दूसरी तरफ चोर। अरे पर तो मैंने चुरा लिए, लेकिन मैंने खुद पर एक बार भी ट्राई नहीं किए। मैं एक बार लगा कर देखता हूँ कि मैं कितना सुंदर लगूंगा। अरे नहीं, मैं अपने ऊपर अभी नहीं लगाऊंगा, अभी मामला बहुत गर्म है। मैं जल्दी से इनको छुपा देता हूँ। अपने घर में छुपाया तो कहीं मक्कू राजा के सिपाही ढूंढ ही न ले, तो मैं क्यों न इसको एक दरख्त पर छुपा देता हूँ। वहाँ मेरा बहुत ही बढ़िया सा एक चोर खाना है। पूरे जंगल की चीजें मैं वहीं पर छुपाता हूँ। आज तक कोई भी मेरी चोरी की हुई चीज को ढूंढ नहीं पाया, तो मैं जल्दी से जाकर इसको अपने पुराने वाले दरख्त पर ही छुपा देता हूँ। चोर ने परों को लिया और दरख्त पर छुपाने के लिए चला गया, लेकिन सुनहरी परों की चमक मक्कू राजा को नजर आ गई। वो जल्दी से चोर के पीछे पीछे गए। अरे मक्कू राजा, तुम्हें क्या नजर आ गया? तुम जल्दी से भाग उठे हो और तुम्हारे पीछे पीछे देखो मैं भी आ गया हूँ। हमारे आगे आगे चोर जा रहा है। वो देखो उसके पास सुनहरी पर है। देखते हैं ये चोर कौन है और ये कहाँ जाकर छुपाता है इन परों को। जैसे ही कालू कौवा परों को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचा, साथ ही मक्कू राजा और मंगू कबूतर ने छापा मार दिया। अरे बहुत ही बुरे कौवे हो, मुझे तो पहले ही शक था ये तुम्हारे जैसे चोर कौवे का ही काम होगा, इसीलिए हमने तुम्हें अपने प्लान में शामिल नहीं किया। मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन सही कहा किसी ने, तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की कोनो जरूरत ना है। अब तुम लोग मेरे पीछे क्या कर रहे हो? अरे ये मेरे अपने पर है, मैंने इनको खुद रंग किया है, मैंने तुम्हारे पर नहीं चुराए। कालू कौवे, अब झूठ बोलने की कोनो जरूरत नहीं, तुम पकड़े गए हो। अगर दोबारा झूठ बोला तो तुम्हें लंबे अरसे के लिए जेल में बंद कर दूंगा। सच सच बताओ, तुमने ये पर क्यों चुराए? मुझे माफ करना मंगू कबूतर, मैं जानता था मेरी आवाज सुरीली नहीं, मैं गाना अच्छा नहीं गा सकता और ना ही मुझे कोई गाना आता था, इसलिए मैंने पर चुरा लिए। मैं जानता था मैं कंपटीशन हार जाऊंगा, बस मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। अरे लालच बहुत ही बुरी बला है, देखो अच्छी खासी तुम्हारी इज्जत मट्टी में मिल गई। प्लीज मंगू कबूतर, मुझे माफ कर दो और प्लीज मेरे बारे में किसी को मत बताना। मैं आइंदा कभी लालच नहीं करूंगा और ना ही कभी चोरी करूंगा। चलो ठीक है, आइंदा चोरी मत करना और कंपटीशन में जरूर आना। अगर तुम ना आए तो सबको शक हो जाएगा कि चोर तो कालू कौवा ही था जो शर्मिंदा होता हुआ नहीं आया। इतनी बात कहकर मंगू कबूतर, मक्कू राजा और कालू कौवा तीनों अपने अपने घरों में वापस आ गए। बहुत ही खूबसूरत कंपटीशन हुआ। तमाम परिंदों ने मिलकर गाया,
किसी की आवाज अच्छी है और किसकी बुरी, किसी को कुछ पता नहीं चला। सबकी एक जैसी आवाज ही आ रही थी। तमाम परिंदों ने खूब एंजॉय किया और वो परों का तोहफा मक्कू राजा को दे दिया। सुनहरी परों का तोहफा मक्कू राजा को दे दिया गया। मक्कू राजा तमाम परिंदों में इंसाफ करता है और वो हंसी खुशी तमाम परिंदों को अपना मानता है। इसीलिए खूबसूरत परों का तोहफा मक्कू राजा को दे दिया गया। अब तमाम परिंदे फिर से मिलकर हंसी खुशी रहने लगे और कालू कौवे ने आइंदा कभी चोरी नहीं की।